हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल करियरशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स को। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और बाकी चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो कि है कि इंडिया एंड फिजी इंक्स MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। यहाँ पे इंडिया और फिजी ने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि होता है MOU होता है वो साइन किया है। कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के लिए यहाँ पे MOU साइन किया है इंडिया और फिजी ने। पूरा पढ़ लेते हैं। अ वर्चुअल मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र सिंह तोमर विद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चरल वाटरवेज एंड एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ फिजी. During the meeting, both the ministers signed a memorandum of understanding for the cooperation in the field of agriculture and allied sectors. This MOU will further strengthen the multifaceted cooperation between the two countries. यहाँ पे जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो कि गवर्नमेंट ऑफ फिजी से हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को लेके यहाँ पे MOU साइन हुआ है। तो अगर एग्जाम में पार्ट बनता है कि अभी इंडिया ने किसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में MOU साइन किया है, तो फिजी के साथ। फिजी की बात करते हैं। फिजी की कैपिटल है सुवा। करेंसी यहाँ पे फिजियन डॉलर चलती है और प्रेसिडेंट यहाँ के जियोजी कुनौसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बेंगलोर रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन एशिया पैसिफिक। बेंगलोर यहाँ पे 5वीं रैंक बेंगलोर ने हासिल करी है टेक्नोलॉजी सेंट्रल इन एशिया पैसिफिक में। पूरा पढ़ लेते हैं। बेंगलोर हैज़ emerged as the top 5 technology centers in the APAC region, while हैदराबाद इज रैंक्ड इन द टॉप 10 लिस्ट। 10वें नंबर पे यहाँ पे हैदराबाद है, बेंगलोर यहाँ पे 5वें नंबर पे है। और जो ये रिपोर्ट है ये है रिपोर्ट बाय कोलायर्स। टाइटल है इसका ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब्स आर रीशेपिंग रीजनल रियल स्टेट। तो कोलायर्स के द्वारा ये एक मैगजीन निकाली गई है जिसमें कि बेंगलोर को यहाँ पे 5वां स्थान और हैदराबाद को इंडिया से 10वां स्थान दिया गया है टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन एशिया पैसिफिक में। वहीं फर्स्ट की बात करते हैं। बीजिंग, शंघाई, बेंगलोर। बीजिंग है, शंघाई है, बेंगलोर है, शेंजन और सिंगापुर, ये टॉप 5 हैं APAC में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद गौर रिलीज बुक हब्बा खातून रिटन बाय काजल सूरी। अरविंद गौर ने यहाँ पे बुक रिलीज़ करी है जिसका नाम है हब्बा खातून, और इसके जो लिखी है बुक उन्होंने लिखी है काजल सूरी ने। तो पूरा पढ़ लेते हैं। थिएटर पर्सनालिटी अरविंद गौर हैज़ रिलीज द बुक हब्बा खातून रिटन बाय काजल सूरी। काजल सूरी ने बुक लिखी है जिसका नाम है हब्बा खातून और इसको पब्लिश किया है संजना प्रकाशन ने। हब्बा खातून इज ऑल्सो नोन बाय द ऑनररी टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, वॉज अ कश्मीरी पोएट एंड एसेटिक। जो कि हब्बा खातून है ये कश्मीरी पोएट थी। एंड ये जो यूसुफ शाह चक जो कि लास्ट एम्परर थे कश्मीर के, उनकी भी वाइफ थी। तो यहाँ पे अरविंद गौर ने हब्बा खातून नाम की किताब एक यहाँ पे रिलीज़ करी है जिसकी लेखिका है यहाँ पे काजल सूरी और इसको पब्लिश किया है संजना प्रकाशन ने। तो अरविंद गौर रिलीज बुक हब्बा खातून रिटन बाई काजल सूरी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रानी रामपाल, मनप्रीत सिंह नेम्ड कैप्टन्स ऑफ इंडियन हॉकी टीम्स। यहाँ पे रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह को इंडियन हॉकी टीम जो कि है उसका यहाँ पे कैप्टन बनाया गया है। तो रानी रामपाल, मनप्रीत सिंह नेम्ड कैप्टन्स ऑफ इंडियन हॉकी टीम्स। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सीनियर साइकेट्रिस्ट प्रतिमा मूर्ति अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ NIMHANS। यहाँ पे सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं प्रतिमा मूर्ति को यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया गया, डायरेक्टर बनाया गया है यहाँ पे निमहंस में। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। यहाँ पे पहले से ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी और अब इनको यहीं पे ही 5 साल के लिए यहाँ का डायरेक्टर भी बना दिया गया है। और ये रिटायर होंगी मार्च 2026 में और इनको यहाँ पे WHO से रीजनल डायरेक्टर्स स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड भी मिल चुका है वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे सीनियर साइकेट्रिस्ट प्रतिमा मूर्ति हैं जिनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ NIMHANS में। तो ये हैं प्रतिमा मूर्ति जी। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च्ड जन है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन। माइनॉरिटी अफेयर्स ने यहाँ पे जन है तो जहान है कैंपेन लॉन्च करी है। तो पूरा पढ़ लेते हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी लॉन्च नेशन वाइड जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन ऑन कोरोना वैक्सीन फॉर रूरल एंड रिमोट एरियाज़ के लिए कैंपेन लॉन्च की गई है और इसका एम है टू अवेयर पीपल ऑफ द कोरोना वैक्सीन
एंड टू क्रश रूमर्स एंड एप्रीहेंशंस रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीनेशन। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पे जितने भी अफवाहें वगैरह उड़ रही हैं तो उनको भी यहाँ पे ख़त्म करना। तो ये अवेयरनेस के लिए भी है। और इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन एसोसिएशन विद वेरियस सोशल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGO एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और ये जो पोर्टल, ये जो कैंपेन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और बाकी सोशल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs द्वारा ये खोली गई है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर लॉन्चन है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन, और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हमारे मुख्तार अब्बास नकवी। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेवी एंड यूरोपियन नेवल फोर्स होल्ड फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज। यहाँ पे इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवी ने यहाँ पे पहली जॉइंट एक्सरसाइज करी है। तो इन अ फर्स्ट द इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ जॉइंट एक्सरसाइज विद द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। स्टील फ्रिगेट INS त्रिकंड विल पार्टिसिपेट इन 2-day एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन में ये एक्सरसाइज चल रही है और इट इज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द रीजन ऑन एंटी पायरेसी ऑपरेशन। और इसका जो एम है ये है टू इन्हेंस एंड होन देयर वॉर फाइटिंग स्किल्स एंड देयर एबिलिटी एज एन इंटीग्रेटेड फोर्स टू प्रमोट पीस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उनको मतलब सीखना, और ये सब इसकी मतलब मेन इसका एम है। और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मैरीटाइम डोमेन, इसको भी यहाँ पे ये पूरा करेंगे। तो इंडियन नेवी ने यूरोपियन नेवी के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज की है। कहाँ पे की है? ये गल्फ ऑफ एडन में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। KK शैलजा अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021। KK शैलजा को यहाँ पे अवार्ड दिया गया प्रेस्टिजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ के लिए 2021 में। तो द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू KK शैलजा, द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला भी हैं। The award was presented to her in recognition of her determined leadership and community-based public health work. Community-based public health work के लिए भी यहाँ पे इनको ये दिया गया है। और she demonstrated to the world that determined leadership, community-based public health and effective communication can save lives. और इनका मानना है कि community-based public health services वगैरह और एक अच्छी leadership यहाँ पे लोगों की जान बचा सकती है। तो KK शैलजा अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जून। यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक डे यहाँ पे 23 जून को था। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेडक्वार्टर है वो लॉज़न स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैक। और फाउंडेशन इसका 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में। और पहला ओलंपिक जो कि हमारा एथेंस में 1896 में खेला गया था। और अभी आने वाला जो ओलंपिक है 2021 में ही ये है यहाँ पे आपका टोक्यो में। तो ओलंपिक डे 23 जून। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो कि 23 जून को, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून, और ये 23 जून को हर साल मनाया जाता है। दिस डे इज़ टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टू वैल्यू पब्लिक सर्विस टू द कम्युनिटी। पब्लिक सर्विस इन डेवलपमेंट प्रोसेस और पब्लिक सर्विस को ही मतलब एक तरीके से महत्वता देने के लिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाती है, जो कि हर साल 23 जून को मनाया जाता है। तो 23 जून को पब्लिक सर्विस डे और ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।